अभी उधर से आए लगे एकदम। हम करने क्या है, प्यार करने। हम प्रेम स्वरूप भगवान के अंश हैं, हमें प्रेम चाहिए। हृदय की बात समझो ये सब। अगर संसार के पद, धन सब एक तरफ रखा जाए, हृदय से देखो, अगर कोई प्यार करने वाला ना हो तो हृदय में लगता है कि जीवन अधूरा है, नहीं लगता? हम एक ऐसा साथी चाहते हैं जो सदैव हमारे पास हो और हमारे मन की करे, हमारे मन की जाने, वो हमें बहुत प्यार करे। वो केवल प्रभु है, दूसरे कोई नहीं। क्योंकि अगर यहाँ किसी से प्यार करे तो वो अपने मन की करवाना चाहता है सामने, जिससे हम भी प्यार करें। लेकिन हमारे मन की कोई करे, वो तो पूर्ण काम होगा वही कर सकता है जो पूर्ण है। अपूर्ण तो हमसे चाहेगा, वो हमें प्यार क्या करेगा? वो हमसे अपने सुख की चाह रखेगा तो हमसे प्यार क्या करेगा? हमारे हृदय में एक मांग है कि प्रेम की, वो हम जान नहीं पाते। हम जो धन चाहते हैं उससे शरीर से प्रेम करते हैं, इसलिए धन चाहते हैं। हमें अच्छा खाने को मिले, अच्छा पहनने को मिले, अच्छा देखने को मिले, अच्छा धन की मात्रा। हम धन से प्यार नहीं करते, शरीर से प्यार करते हैं, इसलिए मुझे धन प्यारा लगता है। शरीर से प्यार करते इसलिए सम्मान प्यारा लगता है। लेकिन शरीर कोई प्यार की वस्तु है? विचार करके देखो, ये कोई प्यार की वस्तु है? ये तो छूट जाएगा, आज नहीं तो कल छूट जाएगा। और ये घृणित है, अंदर सब मल मूत्र भरे हुए हैं। हम शरीरों के प्यार में फंस गए, धोखा हो गया हमारे साथ, हमारे मन और इंद्रियों ने धोखा दे दिया। एक राजमहल में काम करने वाली जाती थी, तो अब राजमहल में जो काम करेगी वो तो उसका लड़का था। वो राजमहल में जाती थी इसलिए उसके लिए रोक टोक नहीं था। तो एक दिन उसने छज्जे पे राजकुमारी अपने बाल सुखा रही थी, उसकी दृष्टि पड़ी। अब राजकुमारी का सौंदर्य, उसकी पोशाक, उसका मन आसक्त हो गया देख के ही। पर सोचा, मैं उसका पुत्र हूं जो इस घर में पोछा लगाती, काम करती, भला राजकुमारी मुझसे क्या प्यार करेगी? पर ये बैल भी गौ माता का ही बेटा। पर अब मैंने ऐसा रूप नहीं देखा, अब मैं जी नहीं सकता। घर वापस हुआ, खाना पीना बंद कर दिया। कई दिन जब भोजन नहीं, उदासी, तो उसकी माँ ने पूछा, तुम क्या चाहते हो, कौन सी ऐसी बात है? अगर कोई पीड़ा है तो मैं राज महल में सेवा करती हूँ, इसलिए राज वैद्यों को बुला सकती हूँ। महाराज मेरी प्रार्थना सुनेंगे क्योंकि मैं उनकी सेविका हूँ। क्या चाहिए तुझे, क्यों ऐसा करता है? तो उनका, तुम माँ हो इसलिए बता रहा हूँ, पर तुम भी नहीं दे सकती। मैं जब आप काम को जा रही थी तो मैं महल गया, राजकुमारी को देखा, मेरा मन आसक्त हो गया। अब मैं उसके बिना जी नहीं सकता और उसको किसी भी तरह प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं मरूंगा। मैं उसके बिना हूं। एक दृष्टि मन चाहा सौंदर्य देखा तो प्राण न्यौछावर कर दिए, सारे भोग फीके लगने लगे और शरीर का भी प्यार छूटने लगा। मैं शरीर छोड़ूं, देखना प्रेम की महिमा देखो। और उसकी हिम्मत कैसे पड़े मां की, पर पुत्र से बढ़कर कोई नहीं है। उसने अपनी जान की भी परवाह न करके राजकुमारी से मिलने का समय लिया और गई और कहा कि मैं आपकी चरण सेविका हूं, आपके महल का पोछा लगाती हूँ, साफ करती हूँ। जो कहने जा रही हूँ मृत्यु दंड देने लायक बात है, पर यदि आप क्षमा करें तो मेरी हिम्मत बने। तो उन्होंने, नहीं नहीं, आप बोलिए क्या बात है? तो उनका बता रही हूँ कि मृत्यु दंड ले आप दे सकती हैं मुझे। मेरा पुत्र आपके रूप यौवन पर आसक्त हो गया है और जिस दिन से देखा उस दिन से भोजन नहीं पाया। कह रहा मैं प्राण त्याग दूं, बस मैं आपसे भीख मांगती हूँ कि मेरे पुत्र को मेरी सामर्थ्य ये कहने की नहीं है कि आप मेरे पुत्र का वरण कर लें, पर मेरी सामर्थ्य कि आप मेरे पुत्र को बचा लीजिए। तो उनका, ठीक है, आप भेजो पुत्र को। वो बहुत विवेकवान थी, पुत्र है। तो उनका, तुम मेरे इस रूप पे आ सकते हो? तो कहा जी। 3 दिन बाद आना, अगर ये रूप आपको पसंद आएगा तो मैं ये शरीर आपको दे दूंगी, जाओ।
खाओ पियो मौज से रहो, 3 दिन बाद आना। उसने राजवैद्य से अधिक शौच होने वाला पदार्थ ले लिया, जो पानी ही पानी, पानी ही पानी। 3 दिन लगातार 20-50 शौच, और उसको स्वर्ण के पात्र में रखवाया। 3 दिन बराबर शौच होने के कारण चेहरे की आकृति बदल गई, शरीर सारा। बुला उसको और मल के ढक्कन खुला रखो, पूरे कमरे में बदबू, घृणित बदबू। उसमें बुलाया गया, जाओ राजकुमारी बुला लो। पहले तो इतनी बदबू, 3 दिन का मल वो खुले पात्र में रखा, तो ऐसे किया। जब राजकुमारी के समीप गया तो बराबर शौच होने के कारण आकृति, शरीर का वो तेज, वो सब। तो उसने कहा कि वो तेज कहाँ गया? बोले उस घड़े में भरा है। उल्टी जैसा लगा, भगाओ। राजकुमारी ने कहा इसी शरीर से प्यार करते हैं, भाग क्यों रहे हो? यही तो चमक रहा था, ये मल मूत्र ही था जो चमक रहा था, शरीर का ढांचा तो वही है, कहाँ जा रहा है? नहीं, हमें बात नहीं करनी, राग खत्म हो। सही पूछो, हमें एक ऐसा प्यार चाहिए, जो कुछ भी हम कर रहे हैं सब प्यार के लिए कर रहे हैं, अच्छे से समझ लो, बस प्रेम चाहिए, और वो जगत में कहीं मिल नहीं सकता। एक धनुदास नाम के महान संत हुए हैं, उनका जब ब्याह हुआ तो उनकी पत्नी बहुत ही अनुकूल और सुंदर थी। इतने आसक्त हो गए वो कि एक क्षण भी उसके बिन, ये कुछ जो महापुरुषों की लीलाएं होती हैं, उनकी सारी इंद्रियां एकाग्र होती हैं, जिधर लगती है ना भरपूर लगती है। पूरे आसक्त हो गए। अब सामान बाजार से लाना तो वो जा नहीं सकते, पत्नी के साथ चलेंगे। पत्नी ऐसे चल रही हो, आप बैक उल्टा चल रहे हो, छाता लगाए, धूप न लग जाए, क्योंकि मैं इस रूप को प्यार करता हूं। और एक एक कदम पीछे। ये आचार्य चरणों के शिष्यों ने देखा तो सब हंस रहे थे, लेकिन वो एकाग्रता पूर्वक, वाह यार, अपनी इंद्रियों को इतना एकाग्र कर दिया इस पे, किसी तरफ नहीं देख रहा। कोई उपहास की बात, पत्नी को ऐसे देखते बैक चले तो उपहास हो रहा था। आचार्य ने कहा तो बहुत काम का आदमी है, इसने अपनी इंद्रियों को एकाग्र कर लिया, बस मोड़ना है, मैं इसके दर्शन करूंगा। आचार्य चरण गए नजदीक, कहा ए भाई मेरी तरफ तो देख ले, उधर ही देखता रहेगा? बोले जी नहीं सकता इसके देखे बिना। आसक्ति होती तो उनका, क्यों इतना आसक्त क्यों हो? बोले ऐसा रूप है, ऐसा गुण है, ऐसा प्यार है कि मैं नहीं अलग हो सकता। बोले अगर इससे बढ़ के, तो बोले हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेमी जिससे प्यार करता है उसकी नजर में उससे बढ़कर कोई नहीं होता है। ऐसे प्यार में जैसे चपत नहीं लगाते हैं, कहता है हो ही नहीं। जे ही स्पर्श किया और संकल्प किया, ते सामने ठाकुर ललित त्रिभंगी मदन मोहन, जे ही रूप वो दर्शन, छाता छूट गया। पत्नी विस्मृत हो गई, और वो महान संत श्री धनुर्दास जी नाम के हुए। दोबारा देखा भी नहीं पत्नी को, क्योंकि असली रूप का दर्शन और असली प्रेम का दर्शन हुआ, सब छूट गया। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जिस दिन से ब्याह होके आया, एक क्षण के लिए भी मायके नहीं जाने दिया। कामी पुरुष अलग होता है, प्रेमी पुरुष है। कामी पुरुष कहीं भी हो, अपनी काम वासना की प्रेमी जी नहीं सकता जिससे प्यार करता है। अब जब उनके भाई आते तो बहाने से लौटाल देती, बता नहीं पाती थी कि हमारे प्रिय पति इतना आसक्त हैं कि मैं। एक दिन वो किसी पुरोहिती कर से किसी जजमान के यहाँ गए हुए थे, बस कुछ क्षण के लिए। लौट के आए तो भाई के साथ माँ आदि के दर्शन करने चले। जो ही सुना तो वैसी